उसका जो दुरुपयोग देखने को मिला, सीएम हाउस को सीआरपीएफ के द्वारा पूरी तरह से घेर लेना, पावर का मिसयूज है। सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट इस तरह से नहीं होता और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित होनी पड़ेगी और उनके द्वारा अगर गैर जिम्मेवारी वाला कोई काम किया जाएगा तो सुसंगत धाराओं पर उन पर मुकदमा या केस चलाया जा सकता। कोई भी डिप्लॉयमेंट राज्य सरकार की सहमति से होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने एक बार फिर से समन भेजा है और समन भेजते हुए 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में समय की मांग की है और उसके साथ साथ जो बीते दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की थी, इस दौरान कई जो टुकड़ी थे सीआरपीएफ के वो मुख्यमंत्री आवास के आसपास थे। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से जो जितने भी सीआरपीएफ के जवान थे उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज किया गया है। तमाम मुद्दों को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे हैं। सर, आप लोग लगातार जो है आरोप लगा रहे थे, आप लोगों ने एक बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया था कि कहीं ना कहीं जो है माहौल खराब करने के लिए सीआरपीएफ जवानों को भेजा गया था। देखिए, सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट इस तरह से नहीं होता। सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट झारखंड में या मूवमेंट, अगर कोई नक्सल सूचना है, इंफॉर्मेशन है, तब सीआरपीएफ मूव करती है अपने हिसाब से। उसके अलावा कोई भी डिप्लॉयमेंट राज्य सरकार की सहमति से होगा। राज्य सरकार रिक्वेशन देगी तब वो फोर्स आएगा। वो रिजर्व फोर्स है और बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत सम्मान है उस फोर्स के प्रति हमारे दिलों में। लेकिन उसका जो दुरुपयोग देखने को मिला, सीएम हाउस को सीआरपीएफ के द्वारा पूरी तरह से घेर लेना, ये बहुत ही दुखद है और ये पावर का मिसयूज है। किस व्यक्ति ने, किस आला अधिकारी के निर्देश पर, किसके आदेश पर डिप्लॉयमेंट हुआ, गलत डिप्लॉयमेंट हुआ, फोर्सेज का मिसयूज हुआ, ये तो सामने आना पड़ेगा और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित होनी पड़ेगी। इस तरह से सेंट्रल फोर्सेज का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये अनैतिक है, ये असंवैधानिक, गैर कानूनी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कई कार्यकर्ता है, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया है क्योंकि जब पूछताछ हो रही थी उस दायरे के मतलब उस दायरे के अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। 144 लागू किया गया था। देखिए, गलत तरीके से मजमा लगाना धारा 144 का उल्लंघन माना जाता है। वो हमारे कार्यकर्ता हों, चाहे वो भीम आर्मी के लोग हों या सीआरपीएफ के लोग हों, सभी लोग इस दायरे में आते हैं। जहाँ तक सीआरपीएफ की बात है, वो सेंट्रल फोर्सेज हैं, उनकी जवाबदेही अलग है। वो एक जिम्मेवार लोग माने जाते हैं और उनके द्वारा अगर गैर जिम्मेवारी वाला कोई काम किया जाएगा तो सुसंगत धाराओं पर उन पर मुकदमा या केस चलाया जा सकता है और झारखंड की सरकार ने वो किया है। कार्यकर्ता अगर उल्लंघन करते हैं, 5 से ज़्यादा की संख्या में मजमा लगाते हैं, उन पर भी कार्रवाई होगा और सभी पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो ये एक संवेदनशील सरकार जो कर सकती थी, सरकार ने किया है और जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई होगी। एक बात ये भी सामने आ रहा है कि आप लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन की तरफ जो है कोशिश की गई थी कि अगर माहौल खराब हो तो राज्य की जो व्यवस्था है उसको हटाते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। आप लोग जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किए थे उसमें कहीं ना कहीं इस बात का भी जिक्र था। देखिए, जो हम लोगों को समझ में आया, डिप्लॉयमेंट जो था वो एक मैसेज देना था लोगों को कि हम मुख्यमंत्री को पूरी तरह से मुख्यमंत्री आवास को घेर चुके हैं और मुख्यमंत्री जी को हिरासत में भी लिया जा सकता है। और इस तरह की सूचना अगर स्प्रेड होगी तो कार्यकर्ता उद्वेलित होंगे, कार्यकर्ता आक्रोशित होंगे और फिर टकराव होगा और उस टकराव का एक मैंने समझिए रास्ता इन्होंने प्रशस्त कर दिया था। और अगर टकराव होता, जो नहीं होना चाहिए, और हमारे माननीय नेता ने
सभी को शांत और संयमित रहने का निर्देश दिया था। तो अगर वैसी परिस्थिति उत्पन्न होती तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती, केंद्र सरकार को एक मौका मिलता और राष्ट्रपति शासन की ओर ये राज्य बढ़ जाता। तो मुझे लगता है कि जो भी संवैधानिक एजेंसियां हैं, राजभवन है, सभी लोग इसी इंतजार में थे। लेकिन इस तरह की योजना जो उन्होंने बना रखी थी उसको झारखंड की जनता ने, झारखंड सरकार ने विफल कर दिया। और ऐसे किसी भी मंसूबे पर हम पानी फेर देंगे, क्योंकि हमारी भी अपनी रणनीति है और हमारे अलावा झारखंड के लोगों ने भी एक अलग रणनीति बना रखी है। इस तरह का कोई कवायद होगा तो इसका पुरजोर जवाब दिया जाएगा। इसका जो झारखंड की जनता में जो आक्रोश दिखता है वो आक्रोश प्रस्फुटित होगा, सड़कों पर दिखेगा। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना। नौवां समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा गया है और समय की मांग की गई इस बार फिर से। देखिए, सम्मन का कोई औचित्य नजर आता है? 48 घंटे भी नहीं बीते, उससे भी कम समय में आप तो अभी पूछताछ करके निकले ही हैं। आप क्वेश्चनर बनाकर लाए थे, आपने सभी बिंदुओं पर, सभी विषयों पर पूछताछ की। पूछताछ में माननीय मुख्यमंत्री ने सहयोग किया। फिर ऐसे कौन से प्रश्न थे जो अनुत्तरित रह गए, जिसका जवाब आपको फिर तुरंत चाहिए? कौन सा विचार आया, सपना आया, कौन से प्रश्न आपके जहन में आए? तो ये पूरी तरह से एक्सपोज करता है जो संवैधानिक एजेंसियां हैं, और ये जो एक आरोप लगता है पूरे देशव्यापी कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, वो और बलवती होती है इस तरह की घटनाओं से। तो लोगों के समझ से परे है। मुझे लगता है आप मीडिया वाले लोग भी नहीं समझ पाए होंगे कि आखिर 48 घंटे में ऐसी क्या बात होगी। कहना है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब नहीं मिले, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, जो कि आने वाले समय में जब समन हुआ है तो उसमें पूछा जाएगा। समय कम था, क्यों नहीं पूछे गए? जहां तक मुझे जानकारी है 18 से 20 क्वेश्चन थे। 7 घंटे का आपने समय लिया, माननीय मुख्यमंत्री ने आपको पूर्ण सहयोग किया। तो फिर कौन से प्रश्न ऐसे थे जिसका जवाब नहीं मिला? और अगर उस दिन जवाब नहीं मिला या जिस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री को कोई जानकारी न हो, तो आप 100 बार भी पूछेंगे तो वही जवाब मिलेगा। जिस चीज के विषय में कोई जानकारी न हो, चाहे आप अनभिज्ञ हो, उस विषय पर आप क्या बोलिएगा? तो ये परेशान और प्रताड़ित करने के सिवा और कोई दूसरा नहीं है। ये एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, एक आदिवासी का बेटा को परेशान करने का प्रयास है। तमाम राज्य ने, देश के आदिवासी भी खड़े होंगे इसके खिलाफ। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान करने की साजिश रची जा रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कहा जा रहा है। और इसी के मद्देनजर है लगातार उनको समन पे समन किया जा रहा है और एक आदिवासी नेता, एक आदिवासी के बेटा को कहीं न कहीं परेशान करने की कोशिश की जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से लगातार इस तरह की बातें कही जा रही है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से 9वां समन भेज दिया गया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.